बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। कोई है ये है ठीक है। ये कौन सा लाइन है कोई बता सकता है? ये वाला लाइन रेड लाइन है कौन सा लाइन है बता सकते? प्रेशर कांस्टेंट लाइन। प्रेशर कांस्टेंट लाइन क्लियर है यहाँ तक? यस सर। चलिए तो हम पढ़े थे जैसे 0.1 है 0.2 है 3 है 0.4 है 0.5 है याद है? अच्छा ये वाले कर्व को क्या बोलते थे? क्रिटिकल क्रिटिकल पॉइंट से वाला कर्व पॉइंट नहीं बोलिएगा ये लाइन है ठीक है। चलिए ठीक है देखिए कुछ पॉइंट है जैसे ये जो 0.1 है इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना पैसा का बात है हम कुछ ही कहेंगे तो ही तो हर जगह से फुल लिक्विड ठीक है हमें मिला तो ही सब नाम मतलब यहाँ पॉइंट रहता है ना सब फुल लिक्विड इसका नाम से भी क्लियर हो जाएगा। तो इसका दिमाग मतलब क्या होता है सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। सैचुरेटेड लिक्विड लाइन का मतलब क्या होता है पूरा प्योर लिक्विड ठीक है। मतलब इधर जाएंगे तो यहाँ पे लिक्विड प्लस वेपर मोबाइल पे पढ़ तू यहाँ पे लिक्विड और यहाँ पे वेपर यही था ना। इधर से हम लोग इस साइड से यहाँ पे प्योर लिक्विड इस साइड गए तो लिक्विड प्लस वेपर ठीक है। तो 1 पॉइंट है इसको बोलते हैं सब फुल्ड लिक्विड क्लियर है ठीक है। 2 पॉइंट को क्या बोलते हैं कोई बता सकता है? सैचुरेटेड लिक्विड पॉइंट ठीक है। तो तू किस पे सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे ठीक है। क्लियर है कि नहीं? यस सर। 3 को क्या बोलेंगे बता सकते? सैचुरेटेड वेपर पॉइंट। सैचुरेटेड वेपर पॉइंट ठीक है। फोर पॉइंट इतना देर तक आप ज्वाइन करिए। 4 पॉइंट को क्या बोलते हैं? देखिए 4 पॉइंट को बोलते हैं सुपर हीटेड पॉइंट। समझ रहे हैं सुपर हीटेड क्यों बोलते हैं? देखिए क्योंकि यहाँ पे क्या होता है जो प्योर वेपर है इसका टेम्परेचर बहुत हाई होगा ना यहाँ पे लग रहा है कि नहीं। देखिए तो TH डायग्राम पे हम देख रहे हैं यहाँ पे देखिए तो T4 का टेम्परेचर ज़्यादा है कि नहीं सबसे ज़्यादा। इसको सुपर हीटेड पॉइंट बोलते हैं ठीक है। क्लियर है कि नहीं आता है क्या क्या पॉइंट है क्या क्या? अच्छा फिर हम लोग पिछले टाइम में कुछ फॉर्मूला पढ़े थे याद है किसी को बता सकता है कोई फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे? यस सर फॉर्मूला था H5 का था फॉर्मूला H1 प्लस ठीक है। देखिए सबसे पहले हमको निकालना है। देखिए ये तो हमको पता रहता है H2 और H3 हमको स्टीम टेबल से पता रहता है क्लियर है। हमको निकालना 1.5 पॉइंट और 4 पॉइंट का ठीक है वैल्यू निकालना। तो कैसे निकालेंगे? देखिए H2 या फिर H2 कुछ भी रहे ठीक है या V2 सबका फॉर्मूला सेम क्या होगा? देखिए H1 प्लस CPL याद है कि नहीं? देखिए तो क्लियर है। देखिए क्वेश्चन में आपको ये दिया रहेगा कोई दिक्कत नहीं। H2 देखिए ये हम लोग कहाँ से निकालेंगे? स्टीम टेबल से निकालेंगे। T2 हमको ये भी स्टीम टेबल से मिल जाएगा ठीक है। या दिया रहेगा या T1 ये भी दिया रहेगा तो H1 निकल जाएगा कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? चलिए यहाँ पे क्लियर हो गया। ऐसे आप H2 भी निकाल सकते हैं सेम फॉर्मूला। क्या करेंगे H के लिए आप S निकालना होगा तो इंट्रोपी का H2 लिख देंगे। वॉल्यूम निकालना होगा तो क्या करेंगे V2 लिख देंगे। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है सर। चलिए ऐसे 4 पॉइंट का क्या था फॉर्मूला किसी को याद है? देखिए तो H4 = H3 प्लस H3 प्लस CP LN T4/3। क्लियर है कि नहीं? यस सर। देखिए H3 हमको पता है कि नहीं स्टीम टेबल से ठीक है। ये दिया रहेगा आपको ठीक है। T4 T3 दिया रहेगा निकल जाएगा। और देखिए ये 5 पॉइंट का हम लोग निकाले थे 5 पॉइंट का देखिए कैसे निकलते हैं याद है कि नहीं ये वाला चीज? यस सर। X क्या था कोई बता सकता है? X क्या बोलते हैं? ड्राइनेस फैक्टर। ड्राइनेस फ्रैक्शन ठीक है। ठीक है देखिए H3 हमको पता है कि नहीं? ये पता है। H2 पता है कि नहीं? ठीक है H3 पता है H2 पता है H2 हमको पता है। H5 निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा सर। चलिए तो यहाँ तक क्लियर है। अब इसी से कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल है। देखिए दिख रहा है कि नहीं पहला क्वेश्चन? ये तो आप ही बता सकते हैं इसका कोई बड़ा चीज़ है। चलिए बताइए तो क्या होगा?
क्या निकालना है? दिख रहा है कि नहीं ये बताइए। बस फ्रैक्शन ड्राइनेस फैक्टर क्या दिया हुआ है कोई बता सकता है? वैल्यू क्या क्या दिया हुआ है देखिए। क्या 1.5 kg ऑफ वाटर इन सस्पेंशन विथ 50 kg ऑफ लिक्विड। तो क्या लिख सकते हैं? मास ऑफ लिक्विड कितना है कोई बता सकता है? 1.5 kg 1.5 kg मास ऑफ वेपर कितना होगा? 50 होगा कि नहीं होगा? क्लियर है कि नहीं? यस सर चलिए ड्राइनेस फैक्टर निकालिए। तो हमें फॉर्मूला भी नहीं बताएंगे, डायरेक्ट बताइए आप। कितना आप लोग को पता होना? 0.97। ठीक है देखिए 0.97। ठीक है तो ये कैसे निकलेगा? फॉर्मूला पता है ना? मास ऑफ वेपर बट आ रहा है कि नहीं सबका? बस क्लियर है? चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए। ये न्यूमेरिकल आपको सब चीज निकालने दे दिया। दिख रहा है देखिए, प्रेशर निकालिए, वॉल्यूम निकालिए, इंट्रोपी निकालिए, मास निकालिए, इंथैल्पी निकालिए, इंटरनल एनर्जी निकालिए। ठीक है और एक चीज बता रहे हैं, जो स्टीम टेबल है ये सिर्फ किसके लिए कोई बता सकता है? सिर्फ वाटर के लिए। समझ रहे हैं स्टीम टेबल का क्या मतलब? स्टीम क्या होता है? वाटर से रिलेटेड है ना। ऐसा मत समझिए कि अमोनिया का वैल्यू दे दिया या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का। सिर्फ वाटर से रिलेटेड है। ठीक है वाटर का मतलब जो लिक्विड पॉइंट और जो वेपर पॉइंट है। ठीक है ये मत समझिएगा कि कोई और सब्सटेंस है, ये पूरा जो है आपका वाटर से रिलेटेड है। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। क्या लिखा हुआ? वेसल हैविंग ए कैपेसिटी ऑफ 0.5 मीटर क्यूब। देखिए मेरा वेसल है, मान लेते हैं वेसल है। कैपेसिटी का मतलब क्या? देखिए वॉल्यूम है कि नहीं। कैपेसिटी का मतलब क्या? देखिए Yes, sir. यूनिट से ही पता चल रहा है ना कि क्या चीज है। यूनिट से ही पता चल रहा है ना कि देखिए मीटर क्यूब है। क्या होगा? वॉल्यूम होगा ना। और वेसल having capacity of इतना मीटर क्यूब containing a mixture of saturated water and saturated steam। अच्छा क्या लिखा हुआ कि ये जो है इसमें क्या है? सैचुरेटेड मिक्सचर है, सैचुरेटेड वाटर एंड सैचुरेटेड स्टीम का। चलिए आगे ये क्लियर करिए। मान लेते हैं ये मेरा ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा कोई बता सकता है? मिक्सचर ऑफ लिक्विड सैचुरेटेड वेपर वाटर। रीजन लिक्विड वेपर रीजन मतलब देखिए हम ये पॉइंट बता रहे हैं। ये 1 पॉइंट हो सकता है, 2 पॉइंट हो सकता है, 3 पॉइंट हो सकता है, 4 पॉइंट हो सकता है, मान लेते हैं 5 पॉइंट। किस पॉइंट पे लाइक कर रहा है वाला पॉइंट पे बता 3 सकते हैं? पॉइंट 3 पॉइंट पे। क्योंकि देखिए क्या लिखा हुआ है? मिक्सचर। मिक्सचर दिया है लिक्विड कि वेपर नहीं? दोनों से यस सर लिक्विड प्लस क्लियर हो रहा है कि नहीं सबको? क्लियर ठीक है देखिए इसका टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? 245। तो देखिए 245 टेम्परेचर ये देखिए ये लाइन को हम ऐसे खींचेंगे तो यहाँ पे नहीं हो जाएगा 245 डिग्री सेल्सियस? हो जाएगा कि नहीं? देखिए टेम्परेचर का है ना इधर। यस सर। ठीक है क्या लिखा था? मास ऑफ लिक्विड प्रेजेंट इज 10 kg। मान लीजिए ये जो 3 पॉइंट है, ये जो मिक्सचर, इसमें कितना लिक्विड का मास कितना है? 10 kg। ठीक है तो हमको क्या करना है? प्रेशर फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे कोई बता सकता है? लेकिन सब स्टीम टेबल से निकलेगा। कोई बता सकता है कैसे निकलेगा? क्या करेंगे? देखिए हम स्टीम टेबल पे जाएंगे। एक सेकेंड हमको स्टीम टेबल एक बार ओपन कर लेने दीजिए। आप लोग भी स्टीम टेबल ओपन कर लीजिए। ठीक है देखिए तो क्वेश्चन में क्या था? हमको प्रेशर निकाला तो हम क्या देखते हैं? क्या देखेंगे? देखिए तो टेम्परेचर। टेम्परेचर देखेंगे कि नहीं? यस सर तो कहाँ जाएंगे? कितना टेम्परेचर देखना है कोई बता सकते हैं? ग्राफ में हम जैसे हम लोग क्या पढ़े थे पीछे, स्टीम टेबल 2 टाइप का। एक है आपका टेम्परेचर बेसिस पे, है कि नहीं? और एक था प्रेशर बेसिस पे, था कि नहीं था? ये बताइए। प्रेशर बेस तो हम इसको कौन सा बेसिस पे देखेंगे? अभी हमको प्रेशर फाइंड करना तो हम टेम्परेचर वाले ग्राफ में देखेंगे ना। टेम्परेचर बेसिस पे देखेंगे। क्लियर है कि नहीं ये चीज? ये बताइए यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? क्लियर है तो फिर चलिए स्टीम टेबल है क्या आप लोगों के पास? या आप लोग इसको ओपन कर सकते हैं क्या? यस सर ओपन कर लिए सर। ओपन कर लिए। उसमें कितना डिग्री टेम्परेचर पे जाना है जल्दी बताइए। 245। देखिए तो 245 में जा रहे हैं तो कितना कितना वैल्यू है देखिए हम भी खोल लेते हैं। प्रेशर वाला मेरा 2 यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं कुछ? यहाँ पे एक सेकेंड
देखिए हमको पेन ओपन करने दीजिए। 245 देखिए तो दिख रहा है कि नहीं आपको? यस सर। दिख रहा है ना? अच्छा 245 में टेम्परेचर दिख रहा है तो उसमें हम प्रेशर कितना है कोई बता सकता है? आपको दिख रहा होगा ना, ऐसे करके लिखा है पी सैचुरेटेड करके। यस सर। फिर उसका वैल्यू बताइए। 3.12 3 पॉइंट कितना? 3.6512 मेगा पास्कल। यस सर। तो क्या देखिए इसका पहला का आंसर हो गया कि नहीं? यस सर। यस सर। क्लियर है कि नहीं? देखिए न्यूमेरिकल कैसे बनता है। जी सर क्लियर है। चलिए क्लियर है। अब दूसरा हमको क्या निकालना? मास। ठीक है, तो मास कैसे निकलेगा कोई बता सकता है? देखिए पहले हम ये निकाल लिए, यहाँ था ये 245। ठीक है, चलिए अब मास पे फोकस करते हैं। मास कैसे निकलेगा देखिए तो कोई बता सकता है? देखिए मेरे पास क्या दिया हुआ है, 10 kg मास ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये मास का मतलब क्या है, यहाँ पे टोटल मास पूछ रहा है, ऐसा नहीं कि देखिए मास तो लिक्विड का दिया हुआ है कि नहीं? अगर यहाँ पे मास का मतलब क्या है, टोटल मास। टोटल मास क्या होगा कोई बता सकता है? लिक्विड प्लस वेपर होगा कि नहीं? ठीक है, तो देखिए हमको लिक्विड का पता है कि नहीं कितना मास है? सर 10 kg। है ना? तो हमको क्या चाहिए, इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या चीज़ की जरूरत है? मास ऑफ वेपर। ठीक है, देखिए मास ऑफ वेपर कैसे निकलेगा? मास ऑफ वेपर कैसे निकलेगा? देखिए मेरे पास क्या दिया, वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं स्टीम टेबल पे। देखिए तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कौन सा टेम्परेचर था आगे वो हमको देखना है। टेम्परेचर था 245। देखिए ये लाइन हम पूरा खींच दे रहे हैं 245। देखिए 245 हो गया। ठीक है, क्लियर हो रहा है कि नहीं? देखिए 245 वाला का पूरा वैल्यू दिया हुआ है। यस सर। इसको थोड़ा इधर और साइड कर देते हैं। देखिए टेबल पूरा क्लियर है कि हमको ये टेबल को क्लियर देखना है। अब हमको मास चाहिए। देखिए मेरे पास क्या क्या चीज़ है, हम लोग को देखना है मेरे पास क्या चीज़ है। एक मास ऑफ लिक्विड और एक वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है, यही है ना? यस सर। अब हमको मास चाहिए, तो देखिए हम इस टेबल पे हम क्या चीज़ देखें कि हमको मास निकल जाए, कोई बता सकता है? वॉल्यूम सर। हाँ देखिए हम क्या देखेंगे, वॉल्यूम। देखिए इसका यूनिट क्या दिख रहा है, देखिए तो मीटर क्यूब पर केजी। मीटर क्यूब पर केजी। और हमारे पास क्या मीटर क्यूब है कि नहीं, वॉल्यूम है कि नहीं? तो हम यस क्या सर। करेंगे, उसको यदि हम डिवाइड कर दें, ये वाला वैल्यू को देख के यदि हम डिवाइड कर दें तो हमको पता चल जाएगा ना। समझ रहे हैं कि नहीं? तो मास ऑफ वेपर में हमको क्या देखना होगा कि हमको मास ऑफ वेपर निकल जाए? क्या देखना होगा? ये देखिए मेरे पास तो वॉल्यूम का दो वैल्यू है, तो वी है मास ऑफ फ्लूइड। और एक है वीजी। हमको निकालना है इसका वेपर का मास निकालना है, तो हम क्या देखेंगे, वीएफ वाला देखेंगे, वीजी वाला देखेंगे? ही है। वीएफ क्यों देखेंगे भाई, हमको क्या निकालना है? हमको वीजी, हमको वेपर जी सर जी। वेपर निकालना, तो हमको वीजी ना देखना होगा। यस सर। यस सर। तो देखिए तो एम वी कैसे निकलेगा? देखिए कैसे निकलेगा, ये वाला जो वॉल्यूम है आपका कंटेनर का, इसको हम कैपिटल वी मान रहे हैं। ठीक है, और इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे? वीजी से। निकल जाएगा कि नहीं? देखिए इसका वैल्यू मीटर क्यूब और इसका वैल्यू था मीटर क्यूब पर केजी। जो वैल्यू आएगा किस में आएगा, केजी में आएगा कि नहीं, ये बताइए। चलिए तो ये बताइए तो वीजी का कितना वैल्यू है, इसको हम कहाँ से देखेंगे? स्टीम टेबल से। कितना वैल्यू जल्दी बताइए देखते। वीजी का वैल्यू कितना है स्टीम टेबल में? चलिए हम यहाँ पर भी दिखा रहे हैं। 0.054654 अच्छा मीटर सब क्यूब पर केजी। क्लियर हो रहा है कि नहीं, सबको दिख रहा है कि नहीं? देखिए तो देखिए ये वाला वैल्यू दिख रहा है ना, देखिए क्लियर है कि नहीं? अलग चीज तो हम क्या करेंगे, देखिए मेरे पास वी दिया हुआ है, वीजी पता चल गया, तो क्या करेंगे, वी मेरा था 10 था ना, 10 था ना? नहीं 10 नहीं था, कितना था? 0.05। ठीक है, इसका वैल्यू कितना है? 0.0546। इतना ही है ना लगभग? बताइए तो कितना आएगा वैल्यू? चलिए वैल्यू कितना है कोई बात? 0.688 kg। कितना आ जाएगा? 0.688 kg। ये क्लियर है कि नहीं सबको? यस ये सर। आ रहा है कि नहीं सबको? एक बार और समझाएंगे सर सेकंड नंबर। अच्छा कि सेकंड नंबर। ठीक है, हमको मास निकालना है। तो देखिए हमको मास निकालते हैं, मास क्या, टोटल मास निकालना है, ना कि सिर्फ लिक्विड का। क्योंकि देखिए लिक्विड का मास तो दिया हुआ है कि नहीं, 10 kg। देखिए तो
यहाँ पे दिया था लिक्विड प्रेजेंट, तो हमको निकालना लिक्विड प्लस वेपर। लिक्विड का तो भाई हमको कोई टेंशन नहीं है, दिया हमको निकालना वेपर का। ठीक है, अब वेपर का हम कैसे निकालेंगे? हम ये देख रहे हैं कि मेरे पास कंटेनर का वॉल्यूम दिया हुआ है, दिया हुआ है कि नहीं? देखिए 0.05 मीटर क्यूब। तो हम क्या करें, फिर हम स्टीम टेबल पे जाके गए, स्टीम टेबल में देख रहे हैं भाई कि मेरे पास एक वॉल्यूम का ये बना हुआ है कॉलम, है कि नहीं? देखिए तो वॉल्यूम का यहाँ पे, ठीक है। और देखिए इसका यूनिट क्या है, मीटर क्यूब पर केजी। और हम मेरे पास कंटेनर का यूनिट है मीटर क्यूब। यदि हम इसको कंटेनर का वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास केजी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यस सर। आ जाएगा। अब हमको देखना है कि वीएफ लेना है कि वीजी, बताइए क्या लेंगे? हमको क्या VG। निकालना है? वीजी लेंगे, क्योंकि हमको निकालना है मास ऑफ वेपर। क्लियर है कि नहीं? यस सर। चलिए, तो क्या किया हम? सर 0.91 आ रहा है। फिर आप लोग आप बताइए, कैलकुलेट कैलकुलेशन में 0.15 जीरो यस पॉइंट सर वही, 15 एक सेकेंड हमको देख लेने दीजिए, ये सही बोल रही है। एक सेकेंड कितना आ रहा है बताइए आप लोग। 0.15 सर 915। यस बताइए आ रहा है कि नहीं आ रहा सबका? यस सर। यस सर। तो 0.688 किसका है? मेरा सर। क्यों आया? देखिए असली में देखिए, नहीं देखिए हुआ क्या ना, आप सही बोले 0.688। ठीक है, देखिए हम लोग गलती क्या की है, हम लोग गलती किए कि हम लोग को क्या करना है, ये जो वेपर है, ये जो VG लेना। वॉल्यूम, ये यहाँ पे क्या हमको वीजी लेना होगा ना। मतलब Yes, sir. जैसे ये सैंपल है, मान लीजिए ये कंटेनर है, इसमें क्या है, कुछ वॉल्यूम आपका लिक्विड ऑक्यूपाई किया होगा और कुछ वॉल्यूम गैस या फिर वेपर। क्या होगा कि नहीं क्या होगा? जो कंटेनर है, कंटेनर में क्या दोनों का मिक्सचर है ना, दोनों का मिक्सचर है। मिक्सचर में क्या होगा, मास ऑफ फ्लूइड होगा या लिक्विड, और क्या मास ऑफ गैस या फिर वेपर। तो क्या दोनों अलग अलग वॉल्यूम भी तो ऑक्यूपाई किया होगा। तो हमको पहले Yes. क्या करना होगा, ये एकदम सही है, कॉन्सेप्ट सही है, मगर यहाँ पे क्या करना होगा, वीजी लेना होगा। वीजी कैसे निकालेंगे, कोई बता सकता है? देखिए वीजी कैसे, हमको पता है जो टोटल वी है, ये जो है ये टोटल वी है, टोटल वॉल्यूम। तो क्या हो जाएगा, वी ऑफ फ्लूइड प्लस वी ऑफ गैस। क्लियर है कि नहीं? यही ना होगा टोटल वॉल्यूम जो है। ठीक है, देखिए ये 0.05 है, हमको क्या निकाले, ये निकालना होगा। तो इसके लिए ये पता होना चाहिए, वीएफ कैसे निकलेगा, कोई बता सकता है? देखिए वीएफ क्या, देखिए तो हमको मास ऑफ लिक्विड दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ, दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में? Yes, sir. तो हम क्या करेंगे, देखिए स्टीम टेबल में जाएंगे और वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड ले लेंगे कि नहीं? देखिए Yes. जब वॉल्यूम, देखिए वॉल्यूम, एक सेकेंड इसको नेक्स्ट पेज में जाते हैं। यहाँ पे देखिए हम क्या किए, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड ले लिए स्टीम टेबल, जिसका वैल्यू बताया कोई, देखिए 0.0012435 यही है ना, 0.00123 ऐसे करके है कि नहीं, है ना? देखिए तो 1 2 3 1 2 4 ले लेते, चलिए क्या कर लेते, 1 2 4 ले लेते। ठीक है, इसका यूनिट क्या, मीटर क्यूब पर केजी। हमको मास ऑफ फ्लूइड दिया हुआ 10 kg। हमको निकालना है, क्या निकालना है, ये तो वीएफ है, स्मॉल वीएफ। ठीक है, हमको निकालना है वीएफ समझ रहे हैं क्या है, मीटर क्यूब में इसका यूनिट होगा। कोई निकाल सकता है? कैसे निकलेगा, यूनिट बैलेंस करके क्या करें कि हमको निकल जाए मीटर क्यूब। तो क्या करेंगे, देखिए तो वीएफ इंटू एमएफ कर सकते हैं कि नहीं? देखिए तो क्या जाएगा, मीटर क्यूब पर केजी इंटू केजी, क्या जाएगा, मीटर क्यूब आ रहा है कि नहीं? Yes. क्या करेंगे यहाँ पे, एम एफ इंटू वी एफ। देखिए तो इसको जब मल्टीप्लाई किए तो कितना हुआ, कितने आ रहा है ना। देखिए तो देखिए ये हमको पता चल गया कि मेरा फ्लूइड का वॉल्यूम है। ठीक है, कंटेनर में, जैसे कंटेनर है मेरा, क्या कंटेनर में कहीं वेपर है तो कहीं फ्लूइड भी होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, जो टोटल कंटेनर का जो वॉल्यूम होगा ये किसके बराबर होगा, फ्लूइड प्लस गैस के। क्या हो गया, फ्लूइड का हम निकाल लिए, अब गैस का कैसे निकलेगा, देखिए तो टोटल में से वीएफ माइनस कर देंगे, निकल जाएगा कि नहीं, बताइए। गैस का हमको निकालना है तो क्या करेंगे, हाँ, तो क्या आ जाएगा, टोटल कितना था 0.05, इसमें तो हम ये माइनस कर दिए, कितना निकल गया, कोई बता सकता है? ये हो गया वीजी। 0.0376। ठीक है,
मीटर क्यूब। अब हम क्या करेंगे, देखिए गलती हम लोग का यहाँ हो गया कि यहाँ पे VG होना चाहिए था, तो ये चीज़ यहाँ पे, ये चीज़ यहाँ पे ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सुबान होगा सर 0.0। 0.0376 अरे ठीक है, उतना नहीं जाना, इतना ठीक है, ठीक है। अब देखिए तो ये वैल्यू आ रहा है कि नहीं। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है, अब बताइए इसका वैल्यू कितना आ रहा है मास ऑफ वेपर का। Yes sir, आ रहा है 0.6 ओके। क्लियर हुआ कि नहीं। देखिए प्रेशर निकल गया, मास निकल गया। अब यहाँ पे देखिए टोटल मास पूछ रहा है, तो टोटल मास कैसे निकलेगा, कोई बता सकता है टोटल मास। देखिए टोटल मास कैसे निकलेगा, प्लस mg हो जाएगा सर। हाँ तो m टोटल कितना आ जाएगा, mf प्लस mg। ठीक है, mf कितना आया था, 10 दिया हुआ है, दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, 0.688 हो जाएगा। 688 ना, कितना आ जाएगा टोटल, 10.688 kg। क्लियर है। चलिए अब देखिए, एक सेकंड, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, देखिए इसे भी स्पेसिफिक, देखिए क्या होता है, एक सेकंड आते हैं नेक्स्ट, ये ग्राफ होगा ध्यान से देखिए, ठीक है। देखिए हम लोग का पॉइंट कहीं यहीं यहाँ आ रहा था कि नहीं, क्योंकि मिक्सचर आ रहा था कि नहीं, Yes. ठीक है आ रहा था। तो देखिए जैसे हम लोग टोटल मास निकाले, वैसे क्या टोटल वॉल्यूम निकालना है कि नहीं, स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया हुआ है, निकालना है ना, तो क्या हो जाएगा, देखिए तो VF क्या हो जाएगा, तो बता सकते हैं इस पॉइंट में हमको वॉल्यूम निकालना है, हम क्या बोले थे, इस पॉइंट में कुछ वैल्यू निकालना, तो क्या करेंगे, VF प्लस एक्स, या फिर इसको एक सेकंड याद है ये वाला फॉर्मूला, ये किसी को याद है कि नहीं ये बताइए। यस सर। मान लीजिए इसी पॉइंट पे हमको इंट्रोपी पूछ लेगा तो क्या करेंगे, मान लीजिए इसको हम 3 पॉइंट मान, क्या करेंगे, SF प्लस एक्स। इसी पॉइंट पे हमको इंथैल्पी पूछ लेगा तो क्या करेंगे, क्लियर हो रहा है कि नहीं ये बताइए। बताइए बताइए क्या हो रहा है, समझ तो अभी हमको क्या पूछा क्वेश्चन में, तीसरा क्वेश्चन था मेरे पास स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालने के लिए, तो कैसे निकालेंगे, देखिए उसका फॉर्मूला यहाँ पे क्या देगा, VF प्लस एक्स VFG। अच्छा कोई बता सकता है VF का वैल्यू कितना है, ये कैसे पता चलेगा, VF देखिए ये पॉइंट है, मान लेते इसको, ठीक है ये VF, ये मेरा VG, ठीक है। अब बताइए तो VF का वैल्यू कैसे पता चलेगा, स्टीम टेबल से सर। हाँ स्टीम टेबल से। चलिए स्टीम टेबल में आते हैं। देखिए तो यहाँ पे VF का वैल्यू दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, बताइए दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। Yes sir, 0.00124035 ठीक है यहाँ, मीटर क्यूब पर केजी। चलिए ये क्लियर है, चलिए यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। और देखिए तो अब क्या हमको चाहिए, VF हमको पता चल गया, हमको चाहिए एक्स कैसे निकाल सकते हैं, रायलेंस फ्रैक्शन क्या था, किसी को पता है, रायलेंस फ्रैक्शन का क्या था फॉर्मूला, सर mg बाई mg प्लस mf। ठीक है mg/mg प्लस, ठीक है। देखिए तो ये सब चीज का वैल्यू पता है कि नहीं हम लोग को, पिछला क्वेश्चन में निकाले थे कि नहीं, मास ऑफ ये कितना आया था, कोई बता सकता है, 0.66 कुछ आ रहा था, 8 मास ऑफ फ्लूइड कितना था, 10 था ना, यस सर। मास ऑफ फ्लूइड कितना था, 10 था कि नहीं था, फिर यस सर। चलिए इसका वैल्यू कितना हुआ, ड्राइनेस फ्रैक्शन का वैल्यू कितना हुआ, कोई बता सकता है, सर 0.064। सबका आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए तो। देखिए हमको इस पॉइंट में वॉल्यूम निकालना है, इस पॉइंट में वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये फॉर्मूला हमारे पास VF, ये हमको स्टीम टेबल से पता चल गया, एक्स हम देखिए इस फॉर्मूला से निकाल लिए, अब हमको चाहिए VFG, क्लियर हो रहा है कि नहीं बताइए। और देखिए VFG को हम लोग क्या लिखते हैं, देखिए तो VG माइनस VF लिखते हैं कि नहीं, बताइए ये वाला चीज क्लियर है कि नहीं, VFG क्या होता है, यस सर, जी में VG से माइनस, तो क्या देखिए तो VG का, देखिए हमको VF तो पता है, स्टीम टेबल से निकालिए, VG कहाँ से पता चलेगा,
स्टीम टेबल से सर। हाँ स्टीम टेबल से देखिए, स्टीम टेबल है ना हमारे पास, देखिए तो वीजी का वैल्यू कितना आ रहा है, दिख रहा है? यस सर। दिख रहा है कि नहीं? 0.5454। ठीक है चलिए, तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे, सब चीज़ हमको पता चल गया। वीएफ का वैल्यू क्या था? 0.00124 के आसपास था कि नहीं? ये क्या था? जीरो। देखिए एक्स का वैल्यू कितना था? देखिए तो एक्स आया था ना? 0.64 0. देख, अब वीजी का वैल्यू कितना आ रहा था? 0.054 कितना था देख लेते हैं। 546 चलिए 546 ले लिया, ठीक है। और देखिए वीएफ का वैल्यू को पता है 0.00124। अच्छा कोई बता सकता है इसका आंसर कितना आएगा? सर 0.00465 0.0465 मीटर क्यूब पर केजी। आ रहा है कि नहीं सबका, ये बताइए। देखिए तो बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या कर रहे हैं? बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये यस चीज? सर। सर वो नहीं हो रहा तो सेकंड बोल। वाला क्लियर नहीं हुआ था सर। एक बार सर सेकंड रीड आउट कर दीजिए ना ऊपर से नीचे तक 1 2 3। मतलब ये इसी पे जो बोल रहे क्या ऊपर वाला है? एक सेकंड दो देखिए। नंबर में ज्यादा दिक्कत हो। चलिए हम अभी फिर से थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। देखिए शुरू से एक्सप्लेन करते क्वेश्चन क्या है। ये कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर का टोटल वॉल्यूम दिया हुआ था, एक सेकंड देख सकते हो, 0.05 दिया था कि नहीं? यस सर। यस सर। ठीक ठीक है। यहाँ का टेम्परेचर दे दिया था, इसके अंदर टेम्परेचर है, 245 क्लियर है कि नहीं? और देखिए मास ऑफ फ्लूइड दे दिया था कि नहीं? जो लिक्विड या फिर मास ऑफ यस सर। फ्लूइड कितना दिया था? 10 10 kg। क्लियर है? चलिए तो ये तो देखिए जब हम इसको इस ग्राफ में बनाए टीएल डायग्राम पे, क्या हुआ? ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन में क्या था? मिक्सचर लिखा हुआ था कि नहीं? मिक्सचर ऑफ यस सर। फ्लूइड एंड वेपर या फिर स्टीम, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट में लाई करेगा? कोई बता सकता? मान लीजिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, कौन सा पॉइंट में लाई करेगा? चलिए सोचिए। 3 पॉइंट पे सर। 3 पॉइंट पे क्यों लाई करेगा? क्योंकि ये मिक्सचर है। मिक्सचर है। ये क्या होता है? यहाँ पर लिक्विड और प्लस एक वेपर का मिक्सचर है ना। यहाँ पे लिक्विड है, यहाँ पे वेपर है, ठीक है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? चलिए यस सर। चलिए तो क्या हुआ? मान लीजिए इसमें मिक्सचर, इसका मिक्सचर का मतलब क्या होगा? देखिए यहाँ पे लिक्विड क्या होगा? लिक्विड तो नीचे की ओर रहेगा कि नहीं रहेगा? देखिए तो जो लिक्विड रहेगा यस सर। बेस में रहेगा, मान लेते हैं कि इतना लिक्विड है, ठीक है। और मिक्सचर है तो क्या होगा? कुछ पार्ट वेपर भी रहेगा। वेपर को हम देखिए, वेपर क्या होगा? तो सस्पेंडेड रहता है ना एयर में, ये आपको दिखेगा नहीं यस सर। मगर वेपर है, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? यस सर। तो क्या होगा? देखिए ये कुछ लिक्विड कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, इसको हम वीएफ मान लेते हैं, कर रहा है कि नहीं? इस कंटेनर में कुछ वॉल्यूम आपका लिक्विड ये ऑक्यूपाई कर रहा है और कुछ आपका मान लेते गैस। क्लियर है कि नहीं? ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। क्लियर है। चलिए तो पहला क्वेश्चन ये पूछा था कि इसका प्रेशर बता दीजिए। तो प्रेशर तो सिंपल था, क्या किया हम लोग? स्टीम टेबल में गए, ठीक है, 245 में तो हमको मिल गया प्रेशर। मिला कि नहीं? 3.6512 देखिए दिख रहा है। यस सर। पहला क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं, ये बताइए। यस सर। यस सर। अब आते दूसरा क्वेश्चन। दूसरा पूछा था मास, ठीक है। तो मास क्या है? टोटल मास पूछा था, ठीक है। मास का मतलब ये नहीं कि सिर्फ लिक्विड वेपर, क्योंकि देखिए लिक्विड का तो मास दिया होता है, तो टोटल मास क्या होगा? फ्लूइड प्लस गैस होगा कि नहीं? यस सर। ठीक है, ये चीज हमको पता है कि नहीं? ये वाला चीज हमको पता है। देखिए इसका वैल्यू इतना दिया हुआ है कि नहीं? 10 kg। यस सर। क्लियर? अब हमको चाहिए था एनजी, मास ऑफ गैस। मास ऑफ गैस कैसे आएगा? इसके लिए हम क्या किए? मास ऑफ गैस को लाने के लिए देखिए तो वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है भाई, क्या करेंगे कि नहीं? देखिए इसका मीटर क्यूब और इसका था मीटर क्यूब पर केजी, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
हमको मास चाहिए, क्या करेंगे, कंटेनर को मैं जितना वॉल्यूम आपका गैस का है डिवाइडेड बाय वेपर का स्पेसिफिक वॉल्यूम, इससे देखिए तो इसका यूनिट केजी आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। सर ठीक है, ठीक है। तो देखिए हमको क्या पता है, ये चीज़ कहाँ से हमको पता चलेगा, वीजी कौन सा पॉइंट होता है, देखिए ये वीजी, ये हो गया वीएस, ठीक है। तो हम क्या क्या स्टीम टेबल के पास गए तो हमको वीजी का वैल्यू मिल गया, देखिए कितना है 0.054654 है कि नहीं है वीजी, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यस सर, यस सर। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अब हमको Yes. चाहिए ये कैपिटल क्या होगा, टोटल वॉल्यूम क्या होगा, वीएफ प्लस वीजी होगा कि नहीं? जैसे टोटल मास एमएस प्लस एमजी है तो टोटल जो कंटेनर का वॉल्यूम क्या है, तो दोनों का समेशन होगा कि नहीं होगा, ये बताइए। ठीक है, तो देखिए अब हमको वीजी चाहिए, ये वाला चीज़, तो हमको आगे वीएफ फाइंड करना होगा। वीएफ फाइंड कैसे करेंगे, देखिए मास हमको दिया हुआ है, मास ऑफ फ्लूइड दिया हुआ है, तो हमको चाहिए, देखिए इसका यूनिट होगा मीटर क्यूब। क्या करेंगे, स्टीम टेबल में गए और फ्लूइड से रिलेटेड जो इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम था वो देख लिए, कितना था देखिए, तो मीटर क्यूब पर केजी है कि नहीं इसका यूनिट, यस यस सर। सर तो ये वैल्यू कितना 0.0012405 है ना। यस सर। क्या किए, हम क्या करेंगे, जब हमको वॉल्यूम चाहिए वी है, ये वाला वॉल्यूम चाहिए, तो क्या करेंगे, मास ऑफ फ्लूइड इनटू स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। देखिए इसका यूनिट क्या होगा केजी, और इसका यूनिट क्या होगा मीटर क्यूब पर केजी। देखिए तो क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब में आ जाएगा कि नहीं? मतलब देखिए ये है आपका, इसका हमको वैल्यू पता चल गया कि नहीं? देखिए इतना वॉल्यूम हमको पता चल गया ना, ये फ्लूइड का इतना कितना था, एमएफ हमको दिया था 10 है ना, देखिए तो देखिए 10, और क्या किए स्पेसिफिक वॉल्यूम हम यहाँ पे देख लिए 0.0012435, कितना आ रहा था 0.00135, कितना हो जाएगा देखिए तो, ये हम निकाल लिए, कारवा में से मोटर चला के ना लगे बता सकता है, देखिए मोटर वाला पाई ना 0.124 क्लियर है कि नहीं? मीटर क्यूब। क्लियर है कि? अब देखिए वीजी हम कैसे निकालेंगे, टोटल से वीएफ को माइनस कर देंगे, निकल जाएगा कि नहीं? टोटल कितना था 0.05 माइनस 0.01224, इससे हमको निकल जाएगा कितना आ रहा वीजी, देखिए 0.0376 के आसपास आ रहा होगा। यस सर। लेकिन बताइए यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम होता है? नहीं प्रॉब्लम सर। ठीक है, अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा था, मास पूछा था, हमको चाहिए मास ऑफ गैस, क्या करें हम मास ऑफ गैस के लिए, वी ऑफ गैस ये जो आया डिवाइडेड बाय, निकालेंगे कि नहीं, ये कितना देखिए 0.0376, अरे वीजी कहाँ से मिलेगा हमको, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ गैस स्टीम टेबल से मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस। क्या कि इसको डिवाइड कर लीजिए 0.0 कितना था 5461, देखिए तो मास ऑफ गैस आ गया था, कितना आया था कुछ कितना, 0.6 यहाँ तक क्लियर है कि नहीं बताइए तो कैसे निकला, यस सर। मास ऑफ गैस निकल गया। पूछ रहा था हमसे टोटल मास क्या था, एम एस प्लस एम जी ऐड कर दिए, क्लियर है कि नहीं? एम एस मेरे पास है, एम एस मेरे पास 10 kg और ये 0.688 kg, टोटल निकल गया 10.688। क्लियर है? अब देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, अब पूछ रहा है कि हमको थर्ड क्वेश्चन तक स्पेसिफिक वॉल्यूम बताओ, इसका मिक्सचर का, ठीक है, मतलब इस पॉइंट का मान लीजिए 3 पॉइंट है, ठीक है, इसका देखिए इसका फॉर्मूला पढ़े थे कि नहीं, V3 क्या था, मान लेते इसको V2 मान लेते, चलिए आपको ज़्यादा डाउट नहीं तो V4 मान लेते, V2 को हम लोग VF भी लिखते हैं और V4 को हम लोग VG भी लिखते हैं, क्लियर है कि नहीं? इसको क्या लिख सकते हैं, V2 प्लस X V4 माइनस V2, क्लियर है कि नहीं? देखिए तो, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, VF प्लस X VG माइनस VF, क्लियर है कि नहीं, ये बताइए, क्लियर है कि नहीं सबको, ये बताइए। बताइए, डाउट है तो पूछिए। नो डाउट सर। चलिए तो यहाँ VF हम लोग निकाल, ये कहाँ से मिलेगा हमको, स्टीम टेबल से मिलेगा कि नहीं, ये भी हमको स्टीम टेबल से और ये भी हमको स्टीम टेबल से,
डाउट था हम लोग को ड्राइनेज फ्रैक्शन निकालना था। ड्राइनेज फ्रैक्शन क्या होता है? मास ऑफ गैस मास ऑफ फ्लूइड प्लस मास ऑफ गैस। जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग दोनों का वैल्यू निकालें कि नहीं? मास ऑफ गैस प्लस मास Yes, ऑफ sir. 0.688 मास ऑफ 10 0.688। देखा देखिए तो ड्राइनेज फ्रैक्शन से क्या आ जाएगा? कितना आ रहा था? 0.06। देखिए तो Yes, sir. ठीक है। तो आप देखिए V3 निकाल लेंगे। देखिए VF हमको पता है, VF का वैल्यू कितना था? इसको कहाँ से देखते हैं? VF का वैल्यू कोई बताएगा? VF का वैल्यू कहाँ से देखते हैं? स्टीम टेबल से। Details. देखिए ये वाला मेरा VF है और ये वाला मेरा VG है। देखिए ये जो है मेरा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है VF, यहाँ पे लिखा हुआ VG। क्लियर है कि नहीं? दोनों का वैल्यू हम देख ली टेबल से। VF का वैल्यू हम पुट कर देंगे। VF का वैल्यू कितना था? 0.00124 है कि नहीं? और X का वैल्यू कितना है ड्राइनेज फ्रैक्शन का? 0.064. और देखिए VG का वैल्यू कितना है? 0.0546. ठीक है। इसका कितना? 0.001। 0144. चलिए इससे निकल जाएगा कि नहीं? कोई बताएगा कितना वैल्यू निकला था? 0.00465 मीटर पर केजी. ठीक है, मीटर क्यूब पर केजी। क्लियर है कि नहीं? आता है? अब बताइए किसी को डाउट है? बताइए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या निकालना है? देखिए तो हम यहाँ तक 3 तक कर लिए। 4 क्या है, क्या निकालना है? देखिए तो स्पेसिफिक एंथैल्पी. स्पेसिफिक इंथैल्पी। स्पेसिफिक इंथैल्पी कैसे करेंगे? सेम चीज H3 पॉइंट का निकालना, तो क्या करेंगे? HF प्लस F HG माइनस HF। क्लियर है कि नहीं? यस सर. क्या देखिए HF को क्या लिखते हैं? जैसे हम रूम में गए, क्या जगह देखिए तो इसको बोलते हैं, इसको ये 2 पॉइंट है, ये मेरा 4 पॉइंट है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? H2 प्लस H4 माइनस H2। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं ये चीज क्या हम लिख रहे हैं? अच्छा तो हमको क्या, हमको HF का वैल्यू चाहिए और HG का वैल्यू चाहिए। तो बता सकते हैं कब कहाँ से मिलेगा? HF HG का वैल्यू कहाँ से मिलेगा? स्टीम टेबल से। तो हम गए स्टीम टेबल में। अब देखिए इंथैल्पी में हमको दिख रहा है कि नहीं HF का वैल्यू? देखिए तो दिख रहा है कि नहीं? HG का वैल्यू दिख रहा है कि नहीं? देखिए तो यस सर. ठीक है। देखिए आपको उतना भी डाउट है, मान लीजिए आप उतना भी नहीं करना चाहते, क्या करेंगे हम? इसका एक फॉर्मूला और है, HF प्लस HFG है कि नहीं? सेम चीज है ना? यस सर. तो हम चलिए हम HG माइनस HF नहीं लिख के हम डायरेक्ट देखिए एक और एक कॉलम बना हुआ, क्या लिखा हुआ देखिए तो क्या दिख रहा है? HFG। तो हम डायरेक्ट ये वैल्यू भी ले सकते हैं, क्योंकि देखिएगा ये दोनों को जब माइनस करिएगा HG माइनस HF, देखिएगा देखिए दोनों का वैल्यू सेम होगा। अभी भी आप करके देख सकते हैं। यस देखिए HG माइनस HF करेगा तो देखिएगा HFG आ जाएगा, सेम आ जाएगा। ठीक है। तो HF चलिए कोई बताएगा HF का वैल्यू कितना है? सेम 61.5. इसका है 1061.5 है कि नहीं? और X क्या होता है? X को क्या बोलते हैं? राइट. इसका वैल्यू इसका वैल्यू निकाल चुके हैं कि नहीं? यस सर 0.064. ठीक है। अब देखिए HFG निकाल सकते हैं, या तो डायरेक्ट लिख लीजिए ये वाला जो कॉलम है आपका, ये HFG वाला, नहीं तो HG माइनस HF कर लीजिए। ठीक है, कोई दोनों में सेम आएगा। कितना, चलिए हम HFG ले रहे हैं तो कितना आ रहा है? कितना वैल्यू बताइए तो? 1740.7 दिख रहा है। यस सर. क्या करेंगे? 1740.7। 7. चलिए इसको कोई कैलकुलेट करके बताइए तो। कितना रहा? 1172 0.77 किलो जॉल पर केजी से आ रहा है कि नहीं आ रहा बताइए तो? थोड़ा मोड़ा अलग होगा उससे कोई टेंशन नहीं है, लगभग इतना आ रहा है कि नहीं बताइए? पॉइंट के बाद 90 कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट का पूछा, अरे कोई दिक्कत नहीं। ये वाला सेम आ रहा है कि नहीं? ये सर आ रहा है. हाँ बस कोई दिक्कत नहीं। वो देखिए वो अलग अलग हो सकता है, कोई दिक्कत, हल्का फुल्का। ठीक है, उसमें कोई टेंशन नहीं, क्योंकि देखिए जो स्टीम टेबल होता है बहुत सारे अलग अलग ऑथर का होता है।
Yes. कोई इसको ये 17407 की जगह लिख देगा 1739.8, ठीक है। कोई HF की जगह पे लिखा रहेगा 106 में तो 1062.4, ठीक है। जैसे मैं कोडिंग आंसर लगा इसलिए। हाँ, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है कि नहीं यहाँ तक? अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, कोई बता सकता है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम लोग इंथैल्पी तक लीजिए, क्या है देखिए तो स्पेसिफिक एंट्रोपी। स्पेसिफिक एंट्रोपी कैसे निकलेगा, तो बता सकता है? सेम चीज है, ठीक है। ये 3 पॉइंट क्या होगा इसका फॉर्मूला, और SF प्लस हो जाएगा XS और क्या है, X SG माइनस SF SG माइनस SF, ठीक है। या फिर क्या लिख सकते हैं, Yes, SF प्लस X SFG लिख सकते हैं कि नहीं? Yes. अच्छा, ये सब वैल्यू कहाँ से मिलेगा हमको, यार देखिए स्टीम टूल। स्टीम टेबल। हाँ, तो देखिए तो स्टीम टेबल में इंट्रोपी कहीं दिख रहा है क्या? यस, देखिए ये इंट्रोपी वाला टेबल है ना, लास्ट में ठीक है। तो देखिए मेरे पास SF है कि नहीं, यस SG है मेरे पास और SFG है कि नहीं, बताइए। तो हमको क्या पहला वैल्यू चाहिए, हमको चाहिए SF, बताइए तो SF का वैल्यू कितना है? टू पॉइंट 2.747 है, दिख रहा है आप लोग को? यस सर 2.747 है। X का वैल्यू कितना था? 0.64। और देखिए तो SFG का वैल्यू कितना है, बताइए तो, देखिए क्या 3.3594। 3.3594 दिख रहा है आप लोग को, देखिए तो यस सर 3.3594 3.3594। चलिए आप इसको निकाल सकते हैं कि नहीं? X का वैल्यू 0.064 था ना। एक सेकंड हम देख लेते हैं, हो सकता है, हमको याद नहीं है। 064 है सर। चलिए 06, यस सर 064 है। चलिए कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन। कम करा उसका चलिए अब बताइए तो कितना वैल्यू होगा? 2.96 आगे भी कुछ है क्या? 962 किलो जॉल पर केजी। किलो जॉल पर केजी केल्विन, ठीक है। देखिए आप यूनिट देख लीजिए, यूनिट आपको डाउट हो स्टीम टेबल में देखिए क्या चीज़ है, किलो जॉल पर केजी केल्विन है कि नहीं, देखिए तो यूनिट ऊपर एंट्रोपी का, ठीक है। तो जो यूनिट रहेगा वही लिखना। क्लियर है कि नहीं यहाँ पे, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? यस सर yes समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताइए। आ रहा है चलिए अब है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, आखिरी क्वेश्चन क्या था, देखिए क्या आखिरी में क्या करना है, क्या इंटरनल एनर्जी, ठीक है। इंटरनल एनर्जी हम कैसे निकालेंगे, सेम चीज क्या होगा, देखिए तो फिर UF प्लस X लिख सकते हैं कि नहीं, ये बताइए ये सब का वैल्यू कहाँ से हमको मिलेगा? स्टीम टेबल सर। स्टीम टेबल। देखिए तो स्टीम टेबल बताइएगा तो कहाँ पे इंटरनल एनर्जी है, कहीं क्या दिख रहा है आपको तो? यस यस कहाँ? सर UF UV एनर्जी वाला, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? देखिए इसमें देखिए तो UF का वैल्यू कितना होगा, 1057.0 ठीक है। सबको दिख रहा है कि नहीं, सबको समझ आ रहा है कि नहीं, ये बताइए। चलिए तो क्या हो जाएगा 10 कितना था, एक सेकंड 1054 है ना। चलिए X का वैल्यू क्या था, 0.0 और था क्या? 64 अब क्या UF देखिए तो UF दिया हुआ क्या टेबल में, बात तो करने दे है नहीं ये दिया, जाके से बोलने में डर लग रहा क्या है करें? ऐसे नहीं सकते, मेरे पास रुपया ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया है तो बढ़िया, कोई स्टीम टेबल में दिया रहता है, क्या करेंगे देखिए तो UG का वैल्यू क्या होगा, थोड़ा देखिए तो UG का वैल्यू कितना
बताइए 0.054 समझा भी दूँ ना 0.054 2602.6 2602.6 कहाँ कहाँ देखने लग जाते चलिए कोई नहीं 260 चलिए कोई दिक्कत 2602.6 एफ का वैल्यू दिया हुआ 105 चलिए कोई कैलकुलेट करके बता सकता है क्या बड़ा चीज तो है नहीं। बोल देगा 11 9 आप रीजन दूर नहीं पड़ गए इंग्लिश क्या होगा दूर पड़ टेक्निक टीम के तो लग ये इंटरेस्टिंग तो किलो समझ नहीं इसमें ये न्यूमेरिकल सब निकाल सब निकाल गया न्यूमेरिकल क्वेश्चन यही आएगा नहीं बाबू बंद है ना टरबाइन कैसा है ओपन फ्लो सिस्टम से बना सकते हैं ओपन सिस्टम हम लोग पढ़े थे इक्वेशन पढ़े थे तो क्या होता है स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन पढ़े थे कुछ दोनों ऐसे नहीं करते h1 v1 स्क्वायर बाय 2 याद है कि नहीं g1 प्लस h2 v2 स्क्वायर बाय 2 z2 प्लस याद है कि नहीं ये सब बताइए याद है ना अब देखिए टरबाइन में कैसे केस बनता था हम लोग क्या मानते थे C1 इक्वल टू C2 मानते थे ना सिंप्लीफाई करने के लिए Z1 इज इक्वल टू Z2 और क्या मानते थे Q0 इंसुलेटेड है कि नहीं ये सब चीज मानते थे कि नहीं इसका क्या इक्वेशन बनता था क्या लिखी तो देखिए H1 जब C1 कर दिया तो क्या मानते थे कि इनिशियल यहाँ पे जो वेलोसिटी है और यहाँ पे जो दोनों इक्वल Z1 इक्वल कर दिया तो क्या बन जाएगा H1 तो जो कम्युनिकेशन क्या ठीक नहीं लगेगा क्या तरीका लग क्या है तो मैं होता था कि नहीं होता अब क्या है या कुछ भी दे दिया आप क्या करेंगे आपको करेंगे जो आप पूछ सकते हो मेरा से नहीं दी मतलब क्या ही
दे दिया इसका मतलब क्या ये बोला समझे स्टीम पर क्या जैसे कि टेम्परेचर 3 सेल्सियस है तो उस टेम्परेचर वहाँ पे अरे आप ये कौन ये ग्राफ में ये इसी वाला स्टीम होता है नहीं स्टीम कौन देखिए वो हमारे से यहाँ पे 3 दोनों के बीच में ये 6 पॉइंट इसको यहाँ 50 डिग्री यस सर। ठीक है और यहाँ ये क्लियर है कि नहीं तो मैंने तो निकल जाएगा ना बस टरबाइन से लेते देखते 240 डिग्री है ना देखिए हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते जाते डिग्री सेल्सियस बढ़ते जाते आप तो खत्म हो गए ठीक है अब ये क्या है मैंने इसमें आपको वैल्यू दी है ठीक है टेम्परेचर ना ये बताइए कुछ समझ गया है सर। सर पिछला देखिए तो आप लोग में लगा दीजिए ठीक है ना कोई दिक्कत किसी को नो सर। तो नेक्स्ट क्लास में मिले फिर 12 बजे फॉर्म का यस अब जो थैंक यू सर बाकी केस था उसको करेंगे ठीक है ओके थैंक यू मिलते हैं 12 बजे 90% हो गया थैंक यू सर। हाँ 90 अबे है का देखियो कुछ चाहिए का कुछ है कल हम कोचिंग करे थे खाली डाउनलोड तो कुछ कर नहीं रहे हैं डाउनलोड कुछ कर रहे थे तू ना रे सही हो गया है साला ये तो वाला वहीं से नेट चुरा रहा है कहीं पे ये एयरटेल से करने के लिए एयरटेल में जियो एयरटेल रात को एयरटेल कितना से देखा जाए इंडिया और 1299 स्टार के 11:45 में मैसेज कर दिया 50% खत्म हुआ और 11:48 में
मैसेज कर दे कि 90% खत्म है। सुन ये समझिए कि 3 मिनट में 50% खत्म हो गया। ये सब एयरटेल में लगे ना आपको शिकायत करे पड़ेगा हाँ। आपको ना चल गाड़ी आई ना खूब बेहद हम देखेंगे तो बाबू भी बढ़िया बढ़ाएंगे लेकिन खैर एयरटेल में एयरटेल एक्सोन ऑनलाइन हम फोन कर लेंगे यार एयरटेल में दाम इतना है बात है वहाँ पहले कॉल तो लगाओ कार्ड के पीछे लगाऊं तो जल्दी लग जते ना हमारा फोन कर ले कल है ये इसी खत्म नहीं हो सकता खैर हम उत्तर प्रदेश के लिए और अम्मान वार कर रही उत्तर प्रदेश से नहीं गए उत्तर प्रदेश कहाँ के है उधर का तो हाई बता रहा लेकिन मेरा खून गाड़ी है कार्ड के पीछे लगाओ ना नहीं सुन पाओगे और तो कर लूं लग गया करवा है खाली लगो ना कॉल होता करवा वाला अभी कार्ड के लगावा इस बार तो बाबन को तो सुन लाइक नरेंद्र मोदी आनंद लेंगे अरे लगा 90% यूज हो गया भाई आवाज फोन कर ले ना नेट पे देखे कुछ चाहे ना 1060 दिन 4 मिनट में 30 दिन करनी काट के लगाऊंगी कितना देर में भाषण मुख्यमंत्री अच्छा ₹0 अरे सब वहाँ भाषण दे चौदह दमा चैन पेरमा नहीं रहा चैन ना चैन नहीं नहीं बोलूं चॉकलेट सुंदर भाग रे
दूसरा से चाहिए देखिए चलिए किसी वाला निकाल लेंगे हम हाँ नमस्कार। आप जुड़े हैं एक्चुअली बात ये है कि 2-3 दिन से ना ऐसा हो रहा है कि थोड़ा नेट ऑन करते हैं 5-10 मिनट के बाद फिर 90% खत्म हो जाता है। हम क्या करें जी बोल तो मैम ऐसा थोड़ी होना है कि 1-2 मिनट में मतलब ख़त्म हो जाएगा एक GB 2 GB। पहले लेकिन हम तो मैं जिसकी बात ये है कि लो क्वालिटी में तो हमको पता है कि लो क्वालिटी में देखिए तो ये बहुत कम ज़्यादा उतना नहीं होगा, लेकिन बात ये है कि 1-2 मिनट में होता है मतलब सब 50% 9% तो खत्म नहीं हो सकता है। तो बात है ऐसा ऐसा बात नहीं है कि 1 मिनट में डाटा भी चोरी होता है। तो डाटा जा रहा है कहाँ ये 1-2 मिनट में एक ये अंकल निकाल के रख दीजिए किसमें बोल रहे हैं डाटा ये अच्छी वाला में प्ले स्टोर में देखा दादी देखा है मेरा घर पे आता है वो तो रहता है हमेशा ही रहता है, मैंने कर दिया था उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं 2-3 दिन से ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है ना इसलिए बोल रहा हूँ। जी बोलिए। वो तो एक्चुअली चैट के ऑप्शन में ओके मेरा जी रुकिए ना रुकिए।